जय हो दरबारी, जय हो दरबारी। हाँ महाराज जी। ये बताओ हमारे चित्र नगरी रात काट के क्या समाचार है? महाराज जी, जब चित्र नगरी में आते हैं तो आपकी रियाया बहुत खुशहाल बनाती है, अगर नहीं रहते हैं तो ये रियाया बिल्कुल से सूनी नजर आती है। ऐसा ही होना चाहिए दरबारी। लेकिन राजा का मतलब यही होता है कि प्रजा को चैनो अमन की जिंदगी दे। हाँ महाराज जी। दरबारी, हाँ महाराज जी। हमारी सेना के जो नायक हैं सेनापति सत्यप्रकाश, हाँ महाराज। दरबार में हाजिर किया जाए। लेकिन महाराज जी, क्या है? इसे न्योता हमारे घर के बहुत आवत। हेलो हेलो 2950, यहाँ के दरबार के सत्यप्रकाश सेनापति बहुत जल्द राज दरबार में हाजिर हो। महाराज चल बुला रे करण, जन बताने में तेरी जरा लगाना। जन बताने में तेरी यार जरा लगाना, और जो सब जाहिर से मुझसे बताना। जागिर से मुझसे कहिए मेरे नेता महाराज, आज साई दरबार में सत्यप्रकाश सेनापति को किस लिए बुलाया महाराज? सेनापति सेना के नायक हो। सेना का नायक और सेनापति का मतलब यह होता है कि राज्य के अंदर कोई भी बाहरी दुश्मन आक्रमण न कर सके। लेकिन मैं आज ये जानना चाहता हूं कि काली कोबरा नागिया गैंग का एक सरदार है जो 24 घंटा ये हमारे शाही खजाने पे नजर रखता है। फिर भी काली कोबरा तराई इलाके में डाका डालने में वो सफल हो गया। जो कि 20 घरों में उसने डाका डाला, कई लोगों की निर्मम हत्या किया। इसका जिम्मेदार कौन है? महाराज गुस्ताखी माफो, हमारा तो काम है सेना का संचालन करना, बाहरी दुश्मन को अपने राज्य में आने का मुकाबला करना। ये काम तो महामती दुर्जय सिंह का है, जो लापरवाही के कारण डाकू कोबरा आपके राज्य में प्रवेश हुआ और 20 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आपके राज का मरने वाला आपका भाई था, आपकी संतान था, आपकी प्रजा थी महाराज। ये सब महामती दुर्जय के कारण हुआ ही। मानते हैं सेनापति तुम्हारी बात को, ठीक है। हम महामंत्री दुर्जन सिंह से भी ये जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ है हमारे राज्य में। दरबारी, महामंत्री दुर्जन सिंह को दरबार में हाजिर किया जाए। बहुत अच्छी बात महाराज। हेलो हेलो 2950, जी हाँ, आप जितनी जल्द हो सके महाराज आपको दरबार में महामंत्री दुर्जन सिंह आपको याद कर रहे हैं। महाराज किस वास्ते मोह बुलाजे
जीवन की जय जयकार। जय हो। महामंत्री दुर्जन सिंह, कई दिनों से दिल में गूंजी हुई बात को आज मैं पेश करना चाहता हूं, वो भी भरे दरबार में। महामंत्री का मतलब होता है राज्य का संचालन करना। हाँ महाराज। सेनापति का मतलब होता है सेना नायक का संचालन करना। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि हमारे इलाके में काली कोबरा नागिया एक गैंग का सरदार है। और महामंत्री, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी नगरी है। चित्तसेन की नगरी में शेर, बाघ, चीते, बकरे एक ही घाट पे पानी पीते हैं, जो कि हमारा नाम है। फिर भी ये कैसे हुआ जो काली कोबरा नागिया गैंग का सरदार तराई इलाके में डाका डालने में सफल हुआ, जो 20 घरों में उसने डाका डाला, कई लोगों की निर्मम हत्या किया, जो उसने खून का सैलाब बहा दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? महाराज गुस्ताखी माफ हो। मैं आपकी बात मानता हूं कि काली कोबरा नागिया गैंग का सरदार है, जिसने तराई इलाके में डाका डाल रखकर 20 लोगों की निर्मम हत्या की। ना जाने वहां पर कितना खून का सैलाब बहा दिया। मैं आपकी बात अच्छी तरह मानता हूं, लेकिन महाराज हम लोग क्या करें? राज का संचालन करते हुए, प्रजा की देखभाल करते हुए हमने डाकू कोबरा को अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना चालाक, इतना खूंखार है कि हम लोगों को और हमारी सेना को चकमा देकर के निकल जाता है। हम लोग मजबूर हो जाते हैं महाराज, हम उसका कुछ नहीं कर पाते। चुप रहो दुर्जन सिंह, चुप रहो। ये तब तुम्हारी लापरवाही से हुआ। मैं किसी की हिम्मत नहीं थे तो चित्रनगर में अपना पैर रख देता। जिसका खून बहा है वो हमारा खून है, वो हमारा भाई है। अगर इसी प्रकार से हमारे राज्य में होता रहा ना, तो सम्राट चित्रसेन का नाम मिट जाएगा। ये तुमने गुस्ताखी की है, ये माफ भरे दरबार में नहीं की जाएगी। महामंत्री दुर्जन के पद से तुम्हें आज से हटाया जाता है। खैर महाराज, माना कि महामंत्री दुर्जन सिंह के कारण डाकू कोबरा के राज में प्रवेश हुआ और 20 लोग निर्मम हत्या करते, इसके जिम्मेदार महामंत्री दुर्जन सिंह है। महाराज गुस्ताखी माफ हो। पहली गलती तो भगवान माफ कर देता है हमारी तरफ से। इस बार पहली गलती महामंत्री दुर्जन माफ कर दी जाए। आइंदा ऐसा गुस्ताखी हुई, इन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। महाराज हम जानते हैं सेनापति कि जहां हमारा पसीना गिरेगा वहां खून बहा दोगे, वो भी हमारे लिए। तुम्हारे कहने से आज महामंत्री दुर्जन की गुस्ताखी को मैं माफ करता हूं, लेकिन महामंत्री दुर्जन सिंह राज का संचालन करने वाले महामंत्री हो। आज के बाद अगर हमारे राज्य में कोई भी कमी हुई, दोबारा माफ नहीं किए जाओगे। बराबर मंत्री के पद से तुम हटा दिए जाओगे। सेनापति जाओ, पूरी सेना को ले जाओ, राज की सीमा पे पहरा लगा दो, ताकि बाहरी दुश्मन हमारे राज्य में आक्रमण करने की हिम्मत न करे। महाराज जब तक आपके राज्य में सेना स्तर पर जितना है, मेरी तब रात कोठारे बलग में आके फट दूंगा। महामंत्री दुर्जन सिंह समझ जाओ, वरना तुम्हारा आइंदा गलती हुई मैत्री पर तुम हटा दिए जाओगे और सर्वोदय ठोकर खाने में मजबूर हो जाओगे। कब्रिस्तान बना भरे का जमीन के फुटना पथो हमका जान पड़े है कि कब्रिस्तान बना भरे जमीन के फुट। हमरा बका खबा चलो चकमा पर नमक छिड़क रहा है तू। भरे दरबार में बेइज्जती हो गई, नाक कटवा दो। अरे हम तुम्हारी जगह हम होते तो हम राज दरबार से निकल जाते। महाराज चित्रसेन, आज तुमने भरे दरबार में
मंत्री दुर्जन सिंह का अपमान किया है। ना कर गए तो आप क्या समझते हो कि मंत्री दुर्जन सिंह जेल से बैठेगा? नहीं महाराज, नहीं। आज महामंत्री दुर्जन सिंह यह कसम खाता है कि जब तक तुम्हारा राज सिंहासन, तुम्हारा शाही खजाना, तुम्हारी पुत्री राजकुमारी रेखा को तुमसे जब तक मैं नहीं छीन लूंगा, तब तक महामंत्री दुर्जन सिंह कभी जेल से नहीं बैठ सकता। जी हाँ दोस्तों, कहानी गौर कीजिए। ये चंबल घाटी है। चंबल घाटी में काली नाग कोबरा यानी काली नाग का सरदार आप लोग बीच देखिए, काली नाग कोबरा आते हैं और देखिए सभी साथियों के साथ क्या बातचीत करते हैं। नाम है कोबरा बरा, नाम है कोबरा बरा, दुनिया में तो दहलती है, मार दे मेरे चंबल से बढ़कर कान निकालती है। चली को कहते हैं बुद्धि को रख, चली को कहते हैं बुद्धि को रख, मेरी बंदूक की निकली गोली उसे खाक में दे। पत्थर पर ठोकर मारू तो पानी उछाल दो, मुर्राते शेर की आंखें निकाल दो। एक खुशे में पापड़ को तोड़ दूं, एक खुशे में पापड़ को तोड़ दूं। जिस रास्ते में कुत्ता भूखे उस रास्ते को छोड़ दो। हुक्का वो हो जिसमें चिलम न हो, हुक्का वो हो जिसमें चिलम न हो। लड़ा दो शेर से, लेकिन सरदार जी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? एक शर्त है। वो कौन शर्त है? जिसके दम न हो। साला हमारे तात्रा के मुर्दों की बात कर रहा है। मेरे भाई नादिया, हमारी बात ध्यान से सुनो। तो ध्यान से सुनो नादिया, तुम हमारी सुनो। ध्यान से सुनो नादिया, तुम हमारी सुनो। कई दिनों से है बंद धंधा मेरा, आज तक न टूटे, जब राजा को नहीं तब तक ठंडा होगा कलेजा। खून की नदियाँ बहादुर सरदार की, खून की नदियाँ नहीं। बहादुर सरदार की, पुलिस को मार देना मेरा काम है, चाहे जितनी गोलियां चलाना पड़े, उसको लूट लेना मेरा काम। है ना क्यों? कहिए भैया। बहुत दिनों से कहीं डाका नहीं पड़ा है। हाँ हाँ, और नहीं हमारे हाथ में कमाई है। तुम लोग हमारे साथ में चलो, आज हम हरिपुर गांव जाएंगे डाका डालने के लिए। चित्र नगरी में भी भैया 7 बार हम लोग डाका डालने के लिए गए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सही कहा तुमने, लेकिन आज की डकैती जरूर होगी और हमारे हाथ काफी रकम भी लगेगी। बहुत दिनों से हमारी मुलाकात महामंत्री से नहीं हुई है और हमारे मुखबर ने कहा था कि महामंत्री हमसे मिलने के लिए आएंगे। आओ हम उनका वेट करते हैं। ठीक है भैया। ओ महामंत्री जय गोपाल। जय गोपाल। कोबरा मेरे यार, आज तुझसे बहुत ही जरूरी काम पड़ गया है, इसलिए मुझे तेरे ठिकाने तक आना पड़ा। क्या बात है? पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा। पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा, अरे इसी के वास्ते हमने है लगा के लेकिन महामंत्री, तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, तुम्हारे चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है, आखिर बात क्या है? कोबरा में यार, आज भरत
में महाराज चित्रसेन ने मेरा अपमान किया। उस अपमान का घूंट पीकर मैं रह गया। उस अपमान का बदला लेने के लिए मैं तुझसे मदद मांगने के लिए आया हूं। महामंत्री, मैंने तुम्हारी हमेशा मदद की है। आज बताओ, कोबरा की तब तक कौन सी जरूरत पड़ गई है? कोबरा मेरे यार, मैं चाहता हूं कि महाराज चित्रसेन को तुम तबाह और बर्बाद कर दो। अच्छा, हमारी नजर शाही खजाने पर है और वो शाही खजाने को लूट लो, तब जाकर हमारे दिल को चैन आएगा। मौका अच्छा है। महाराज चित्रसेन इस वक्त अपने शयन कक्ष में अकेले सोते हैं। तुम रात्रि 12 बजे आओ, महाराज चित्रसेन को कैद कर लो। शाही खजाने का नक्शा उनसे पूछो, अगर बताने के लिए तैयार ना हो तो महाराज चित्रसेन को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दो। लेकिन महामंत्री, ये क्यों भूल रहे हो, जब तक महाराज के दरबार में सेनापति सत्य प्रकाश जिंदा है ना, शाही खजाना हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। इसकी चिंता तुम मत करो। सेनापति सत्य प्रकाश इस वक्त सरहद की निगरानी कर रहा है। अच्छा, वो इस वक्त राज दरबार में नहीं है। मौका अच्छा है, इस मौके का फायदा उठा लो कोबरा। इसमें हमारा भी फायदा होगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस समय मैं इस राज्य का महाराज बन जाऊंगा, तुमसे वादा करता हूं कि शाही खजाने का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर ऐसी बात है ना, तो मैं शाही खजाने को हासिल करने के लिए खून की नदी बहा दूंगा। महाराज की राज में हाहाकार मचा दूंगा ना कि हर तरफ तुम्हें मौत ही मौत नजर आएगी। यही मैं चाहता हूं। मुझे यहां से जाना होगा कोबरा, वरना महाराज को शक हो जाएगा। चलता हूं। जय गोपाल। जय गोपाल। सुनील भाई साहब, ग्राम पनिहाल के रहने वाली, 10 रुपया दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। इस पर मेरे भाई नागिया, आइए भैया। बहुत दिनों के बाद आज हमें अच्छी खबर सुनने के लिए मिली है। अपने सभी साथियों को साथ में ले लो। गोला बारूद तलह की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की डकैती महाराज चित्रसेन की राज्य में होगी। क्योंकि इस खजाने को पाने के लिए हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हम लोग नाकाम होकर वापस आए हैं। और इस बार कुछ भी हो जाए, ये शाही खजाना लूट के हम वापस आएंगे। और मेरे साथ हम चलते हैं। जय कालिया। जी हाँ दोस्तों, कहानी गौर कीजिए। महाराज चित्रसेन अपने दरबार में बैठे होते हैं, तभी उनकी बेटी देखिए राजकुमारी रेखा आती है। देखिए महाराज और बेटी में क्या बातचीत होती है। महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। पिताजी के चरणों में राजकुमारी रेखा का प्रणाम। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। बाबुल अर्जी आपसे पड़ा जरूर था। बाबुल अर्जी आपसे पड़ा जरूरी था। मेला देखने
जल्द करो फरमान। पिताजी आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ को जाना चाहता हूँ? कहाँ की तैयारी है? सुनो मेरी बात पिताजी। आज शिवरात्रि का है मेला लगा, आज शिवरात्रि आज शिवरात्रि का है मेला लगा, दिल में भारी उमंग ये मेरे पिता साथ में जा रही सब सहेली मेरी दिखती है बस। शिवरात्रि शिव दर्शन करने के लिए जाना चाहती हो, जी हाँ, लेकिन बेटी मेरी बात को तो सुनो। क्या बात है? तू तुमने चारों तरफ है, आप मेरी बन रही दुश्मनी। तू तुमने चारों तरफ है मेरी बन रही, प्राणों से प्यारी हो तुम मेरी लाडली, इच्छा को टाल सकता अब तुम्हारी। इच्छा को टाल सकता तुम्हारी, सकते जाओ वापिस राजकुमारी रेखा, जी पिताजी, शिव दर्शन करने के लिए जाना चाहती हो। जी हाँ, मेरे प्राणों से ज्यादा तुम पे प्यार करता हूं, तुम्हें जाने को ना तो नहीं कर सकता हो, लेकिन इस समय हमारी दुश्मनी चारों तरफ बढ़ रही है। क्या? सहेलियों के साथ में जाओ और बेटी शिव जी के दर्शन करके शाम तक बहुत जल्दी वापिस आओ। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दर्शन करके राजमहल को बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। वैसे पिताजी मैं मेला जाने के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा पिताजी के चरणों में राजकुमारी रेखा का प्रणाम। आशीर्वाद। अरे महामंत्री दुर्जन सिंह, क्या सोच रहे हो? महाराज गुस्ताखी माफ हो। बात क्या है? ये राजकन्या इस वक्त कहाँ गई है? अरे तो शिव जी के दर्शन करने के लिए गई है। वाह महाराज वाह, क्या राजकुमारी के विचार हैं। भगवान के दर्शन करना तो बहुत अच्छी बात है महाराज, लेकिन वो अकेली गई है। अकेले कहाँ है? बेटी राजकुमारी के साथ में हजारों तो सहेलियां हैं उसके, वो अकेली कहाँ जाएगी मेला दर्शन के लिए? और कहने का मतलब तुम्हारे ये है कि विचार उससे क्यों ना अच्छे हो, एक राजा की बेटी है ना वो। हाँ महाराज, लेकिन महाराज मुझे इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि नागिया गैंग का सरदार काली कोबरा शाही खजाने के ऊपर हमेशा नजर रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी को कुछ हो ना जाए। अरे ना महामंत्री दुर्जन सिंह, ये बातें मत सोचो। सेनापति सत्यप्रकाश जो है वो सीमा पर है, जो कला का पैरा लगाए है नागिया गैंग का सरदार काली कोबरा, उसकी हिम्मत नहीं जो हमारे राज पे आक्रमण कर दे। अच्छा तब बातें छोड़ो महामंत्री, आओ कुछ राज के पीछे में बैठ करके बातें करते हैं। अवश्य महाराज अवश्य। हो
बातों को मैंने बेवतन कर दिया। आज तक मुझसे टकरा और जो भी तुम्हें उसको जिंदा जला कर तो कौन हो जो सम्राट चित्रसेन से जुबा लड़ा रहे हो? ए महाराज, जरा आंखें खोल के देख, मौत का दूसरा नाम डाकू कोबरा कोबरा। ओ, वैसे तुम्हारा नाम सुनना, लेकिन आज पहली बार देखा है। आए हो बच के नहीं जा पाओगे, क्योंकि रात के चारों तरफ हमारे जवान लगे हैं। अरे महामंत्री दुर्योधन, हमारा आदेश है, इन सबों का सर कलम कर दो। ए महाराज, उससे पहले ये कोबरा मौत कभी मौत बनकर मौत देता है, तू हमारे ऊपर हमला। हे महामंत्री महाराज, तुम लोगों ने हमारा निशाना देख लिया है। अगर अब भी कोई चालाकी करोगे ना तो अपनी अपनी जान से हाथ धो बजा। सेनापति को खुद को जगह में चरखा मारी करो, चुप सकता थे मेरा निशाना नहीं। जब तक इस सेनापति स्थान का जिंदा है, मेरे महाराज का बाल बांका भी नहीं कर सकते। तो सेनापति संत प्रकाश तुम्हारा ही नाम है क्यों? हाँ, बहुत दिनों से मुझे तेरी तलाश थी। आज तेरी आंखों के सामने महाराज को कैद करके मैं ले जाऊंगा। वो दिन महामते दुर्जगला पार के कारण तुम्हें राजा परमेश्वर 20 लोगों की हत्या कर दी। इस बार नामुमकिन है कोबरा। की मात्रा नामों निशान मिटा दूं, अपनी जान बचा कर तो भाग जा। लगता है तुम्हारी मौत बुला रही हराम चाटा। महाराज, आप रात दरबार में शले में सनाब नजर का पीछा करते हो, एक एक फूट के देख लो।